स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय क्या है और वो उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें हमने बताया था जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और पीआई। आज हम बात करेंगे जीएनपी और जीडीपी के बारे में कि वो क्या हैं और उनकी क्या परिभाषाएं हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जीएनपी क्या है। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लो या नोट कर लो। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि क्या इसकी परिभाषा है। तो किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का सेवाओं का माप है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। तो हमारी क्या जीएनपी की परिभाषा है कि एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का माप है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। अब एक वर्ष की अवधि में हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा चालू वर्ष होता है वो चालू वर्ष होता है हमारा करंट ईयर। कब से शुरू? करंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। तो उस वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन, जो उत्पादन चालू है, के आधार पर बाजार मूल्य पर उस उत्पादन, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उसका वास्तविक बाजार मूल्य क्या है, उस उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का माप है,
जिसे हम मुद्रा में व्यक्त करते हैं। मुद्रा मतलब मनी, मनी में व्यक्त किया जाता है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो ये हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का की परिभाषा है। अब हम इसकी गणना भी कुछ बिंदुओं के आधार पर करते हैं। वो बिंदुओं जो पॉइंट्स है उनको हम देख लेते हैं कि किसके आधार पर हम जीएनपी की गणना करते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। कि कौन से पॉइंट्स है जिसके आधार पर गणना होती है। इसकी पहली जीएनपी में मूल ह्रास को नहीं घटाया जाता है। मूल ह्रास को नहीं घटाया जाता है। नहीं घटाया जाता है। सेकंड हमारा क्या पहला है कि जीएनपी में मूल ह्रास को नहीं घटाया जाता है, और दूसरा है जीएनपी में केवल चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं को लिया जाता है, वस्तुएं शामिल होती हैं। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है जीएनपी का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। जीएनपी में मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीएनपी में अंतिम उत्पादन की गणना की जाती है। जीएनपी में अंतिम उत्पादन की गणना की जाती है। और कौन सा पॉइंट है जीएनपी में हस्तांतरित भुगतानों को, हस्तांतरित मतलब कि ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता है। शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारे मेन 5 पॉइंट हैं। जीएनपी में मूल ह्रास को नहीं घटाया जाता है, जीएनपी में केवल चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जीएनपी का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, जीएनपी में अंतिम उत्पादन की गणना की जाती है, और जीएनपी में हस्तांतरित भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये मेन 5 पॉइंट है। इसके अलावा भी 2-4 चीजें हैं जिनको हम जीएनपी को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करते हैं।
तो आज हमने पढ़ा कि जीएनपी क्या है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।